आइए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। यूपी में गुंडाराज का खात्मा योगी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शामिल कहा जाता है और बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भी लोगों के बीच प्रमुखता से उठा सकती है। कानून व्यवस्था की बात करें, इसके दावे पर एक बड़ा सबूत कानपुर का बिकरू भी है, जहां का गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में ढेर किया गया था। आज जी न्यूज आपको इसी बिकरू गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा। आइए देखते हैं, जानते हैं कि विकास दुबे के जाने के बाद से बिकरू की जनता क्या सोच रखती है। कानपुर का ये वही बिकरू गांव है जो 2 जुलाई 2030 की रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा था। देर रात शुरू हुए इस एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। हालांकि बाद में 10 जुलाई को विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ और एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन आज हम आपको जिस बिकरू में लाए हैं उसमें अब विकास दुबे का खौफ नहीं रहा है और यही बिकरू अपने मताधिकार का इस्तेमाल बिना किसी डर के करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए, और इस कानून व्यवस्था का मूड जानने के लिए कि आखिर कानून व्यवस्था क्या मायने रखता है इस देश में, इस प्रदेश में खास तौर पे, वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं बिकरू गांव कानपुर में है। और ये बिकरू गांव किस लिए जाना जाता है आप बता दीजिए। कि विकास दुबे के वजह से जो बिकरू कांड हुआ था उस वजह से जाना जाता है। गैंगस्टर का गांव है ये, गैंगस्टर के गांव हम पहुंचे हैं और गांव के लोगों से बात करेंगे। तमाम लोग हैं, गांव के प्रधान भी हैं, महिलाएं भी हैं और तमाम लोग हैं कि क्या सोचते हैं ये लोग, आखिर कानून व्यवस्था इनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है। क्योंकि यहीं से बिकरू कांड में से जो मैसेज गया वो गया कि जो भी अपराधी होगा उसको सरकार छोड़ने वाली नहीं है, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा बदमाश हो, उसको सरकार जो है उसको सबक सिखाएगी और उसको कहीं ना कहीं जनता को उससे मुक्ति दिलाएगी। 35 साल से ये इलाका विकास दुबे के आतंक के साए में जी रहा था। खौफ ऐसा था कि लोग अपने मन की सरकार भी नहीं चुन पाते थे, लेकिन अब ये गांव अपनी मर्जी की सरकार चुन पाएगा। ये तो मतलब सरकार की प्राथमिकता है और इसमें हम खुश हैं कि ये काम बढ़िया हुआ। हाँ, ये बढ़िया हुआ हमारे क्षेत्र के लिए। आपके प्रधान जी 35 गांव प्रभावित थे, तो वो 30-35 गांव को कुछ निजात मिली इससे। अपराधियों के खिलाफ यूपी सरकार और योगी सरकार की कार्रवाई का जीता जागता उदाहरण है बिकरू गांव में विकास दुबे का ये घर। देखिए, आप पूरी तरह दिखाना चाहेंगे, इसको नस्तनाबूद कर दिया गया, मतलब समूल नष्ट। अगर अपराधी पता चल जाए और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो इस तरह से कार्रवाई कि कोई हिम्मत न कर पाए आगे से अपराध करने का। और क्या क्या होता था इस जगह पे, लोग के रूह कांप जाएंगे अगर आप पता करेंगे और सुनेंगे कि इस जगह पे किस तरह से चीजें होती थी और किस तरह से न्यायालय चलता था। ये न्यायालय था, यही घर था जहाँ न्याय किया जाता था। विकास दुबे की तरफ से जो न्याय किया जाता था, यहाँ न्यायालय लगता था, एक तरह से कहा जाए यही कोर्ट कचहरी होती थी। बाहर कहीं नहीं जाते थे लोग, यहाँ विधायक और मंत्री भी आते थे। लेकिन विकास दुबे का खौफ सिर्फ वोटिंग तक ही सीमित नहीं था। उसने पूरे इलाके में अपना अलग कानून बना रखा था, जहां पुलिस भी वही था, कोर्ट भी वही था और जज भी वही था। इसी जगह पर जो भी किसी को अगर तकलीफ होती थी, किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो लोग पंडित जी के नाम से मशहूर थे विकास जी, इनके यहाँ आते थे और जो उनको पंडित जी को उचित लगता था, जिसको क्या दंड देना है, वो यही नीम के पेड़ और ये है। किसी किसी को इसमें उल्टा लटका के भी, जी इस नीम के पेड़ पर उल्टा लटका के और अपने जो उनके गुर्गे होते थे उनसे डंडों से या लाठी से पिटाई होती थी। लोग तो यहां तक बता रहे हैं कि विकास दुबे के सामने फरियाद लेकर सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं बल्कि कई नेता भी आते थे और चुनावों के समय नेता विकास दुबे से मदद भी लेते थे। यहाँ पर सरकार के जो भी मंत्री विधायक ये सब लोग यहाँ पर उनसे आते थे, बहस करते थे या जो भी उनको आवश्यकता होती थी चुनाव के समय या कुछ भी मदद लेते थे। विकास जी उनके करते भी थे मदद। अपराध ये सब जो करवाती है वो पुलिस और नेता, अगर उसको छोड़ दिया गया तो उसका मनोबल बढ़ता चला जाता है। बिकरू गांव के पंचायत भवन पे हम खड़े हैं, आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे और यहाँ रंग रोगन का कार्यक्रम चल रहा है। और अब ये इसलिए संभव हो पाया है कि विकास दुबे का जो ताला लगा था वो अब यहाँ से हट गया है। ये देखिए, ये ताले,
ये सारे ताले विकास दुबे के थे, जिसकी वजह से यहाँ उनका राज चलता था। अब वो राज खत्म हो गया है, अब लोकतंत्र का राज है यहाँ पे, और नई सरकार जो है उसका राज चलेगा और नए ताले लगेंगे और नया रंग रोगन का कार्यक्रम चल रहा है। अब लोग जो है खुलकर यहाँ मतदान कर पाएंगे। जो लोगों से बात होती है, लोग कहते हैं कि पहले 35 साल से यहाँ खुलकर मतदान नहीं कर पाए। जो कहा जाता था, जो इशारा होता था, उसी को मतदान करना होता था, और नहीं तो मार पिटाई भी होती थी। तो ये लोकतंत्र के लिए एक नया और बिकरू गांव के लिए एक नया चुनाव होगा। इस इलाके में 20 फरवरी को मतदान होगा और देखना होगा कि लोग योगी सरकार की कानून व्यवस्था से कितने खुश हैं। रवि त्रिपाठी, बीकरू, कानपुर, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.